नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आज आपके लिए कंप्यूटर एवं हिंदी से कुल 50 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम, मंडल निरीक्षक एवं व्यापम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। कुछ फीडबैक रहेगा तो अवश्य बताइएगा, एवं प्रश्न अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस करना ना भूलें तथा वीडियो को लाइक भी जरूर करिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यह कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल हुआ था। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें मिस्टेक हो चुका था। जो तीसरा पीढ़ी जिसमें मैंने बोला था, तो उसके लिए सॉरी, वही सुधार करने के लिए मैं आज फिर ये क्वेश्चन को लिया हूँ। तो ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा बी, दूसरा पीढ़ी में। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ट्रांजिस्टर बहुत लोगों ने फीडबैक दिया था, एकदम सही था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ था, और यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। नीचे में इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था, और दूसरी पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर, और तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप, और चतुर्थ पीढ़ी में आपका माइक्रो प्रोसेसर। तो इस तरह ट्रांजिस्टर के बारे में। तो उसके बाद आइए नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता। तो इसका सही आंसर होगा सी, अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता। बाकी यहाँ पर जो दिया है, इनपुटिंग का कार्य करता है, कंट्रोलिंग करता है, और आपका आउटपुटिंग। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, सी, अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता। उसके बाद आइए नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं, इनमें से कंप्यूटर का गुण कौन सा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ए ऑप्शन है तीव्र गति, बी ऑप्शन है त्रुटि रहित कार्य, और सी है गोपनीयता, और डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर लगभग कंप्यूटर का सभी काम है, सही है। यहाँ पर जो दिया उसका गुण है, तीव्र गति से भी कार्य करता है, त्रुटि रहित कार्य भी करता है, और गोपनीयता भी रहता है। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कार्य कंप्यूटर के गुण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या है। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो उसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, CAD का फुल फॉर्म क्या होगा। CAD कैट का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन बी। इसका सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। और इसमें नीचे दिया है WW के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली है, और WW का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पर इसको मैं डाल दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में उपयोगी आने लायक क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो इसका सही आंसर होगा ए, अनुपम, जो कि भाभा द्वारा बनाए गए हैं। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। और इसमें जो डी ऑप्शन है, परम पदम, इसको CDEC पुणे के द्वारा बनाया गया है। ये भी सुपर कंप्यूटर है, परम पदम, जो कि CDEC पुणे के द्वारा बनाया गया है। इसको भी आप देखिएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में प्रयुक्त ऐसी चिप बनी होती है। तो इसका सही आंसर होगा सी, सिलिकॉन के। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हर एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है। कंप्यूटर में प्रयुक्त ऐसी जो चिप बनी होती है, वो इसमें सिलिकॉन का बनी होती है। नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी ने किया है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी ने किया है। तो इसका सही आंसर होगा बी, इंटेल। सही आंसर क्या होगा, बी, इंटेल ने। नेक्स्ट है, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही IMP है, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, दोनों डिजिटल संकेतों का भी प्रयोग होता है, और आपका एनालॉग संकेतों का भी प्रयोग होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, दोनों। नेक्स्ट है, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। आजकल जो कंप्यूटर चल रहा है, उसमें इनमें से क्या चीज़ प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, ULSIC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। ठीक, तो इसको भी आप याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म को, जो यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट 11वां, द्विधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं। द्विधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर बी, डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट है,
भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, ये भी क्वेश्चन आईएमपी है, इसको भी बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, बेंगलोर को। ये प्राय सभी लोगों को पता है। उसके बाद नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो इसका सही आंसर होगा सी, चार्ल्स बेबेज ने। पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। नेक्स्ट है सीपीयू का मुख्य घटक है, सीपीयू का मुख्य घटक इनमें से कौन कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन है पहला कंट्रोल यूनिट, सेकंड है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और आपका सी है प्राइमरी मेमोरी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, ये सीपीयू के मुख्य घटक हैं। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन, मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड क्या है, तो इसका सही आंसर होगा बी, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। ये क्वेश्चन ही आईएमपी है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मदरबोर्ड क्या है, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। तो इसको भी आप अच्छे से देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू। इसको सभी को लगभग पता होगा। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है सीपीयू को कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है, सीपीयू को कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि आकलन करता है और उसके निर्णय लेता है। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है, जो कंप्यूटर घड़ी जो होता है उसकी स्पीड की गणना किससे की जाती है, तो उसका सही आंसर होगा डी, मेगा हर्ट्ज से। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन, बायोस का BIOS का पूरा रूप क्या है, पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही आंसर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सही आंसर क्या होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सही आंसर बी होगा। दोस्तों व्यापम के अधिकांश एग्जाम में परीक्षा एवं रिजल्ट बहुत तेज़ी से निकाला जाता है एवं ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी करा दिया जाता है। उम्मीद यही है कि यह एग्ज़ाम 29 अप्रैल को हो जाए। और अभी व्यापम में त्रुटि सुधार का कार्य चल रहा है। अगर आपसे कोई गलती हो गया होगा फॉर्म भरते समय तो आप जाकर सुधार कर सकते हैं। और एवं सबसे महत्वपूर्ण बात, जो परीक्षा सेंटर है जिसमें पहले 8 जिलों का नाम दिया था, 8 मुख्यालयों का, और अभी पूरे 28 जिलों में आपको ऑप्शन दे दिया है, तो आप जाकर तत्काल अपना बदल सकते हैं। अपने ज़िला या जहां आपको सुविधा मिले आप वहां पर अपना चेंज कर सकते हैं सेंटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रोम को कहते हैं, इसका रोम को फुल फॉर्म क्या होगा, रोम को क्या कहा जाता है, तो रोम को रीड ओनली मेमोरी। सही आंसर क्या होगा, सी, रीड ओनली मेमोरी। रोम में भी बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच सूचना किसके माध्यम से ट्रेवल करता है। जो मदरबोर्ड होता है उसके कंपोनेंट्स के बीच जो सूचना किसके माध्यम से मतलब जाता है, आता है, जाता है, ट्रेवल करता है, तो उसका सही आंसर होगा बसेस के द्वारा सूचना दिया जाता है। तो इसको आप बसेस के थ्रू याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूपीएस का कार्य है, यूपीएस जो होता है कंप्यूटर में उसका कार्य क्या है, तो उसका कार्य है सी, कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति करना, मतलब कंप्यूटर को बिना रुकावट के विद्युत आपूर्ति करता है। और उसका फुल फॉर्म होगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। जो पेन ड्राइव होता है उसको कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो उसका सही आंसर होगा ए, यूएसबी पोर्ट। क्या होता है यूएसबी पोर्ट, लगभग सभी को पता है। उसका फुल फॉर्म क्या होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका सही आंसर क्या होगा, यूएसबी पोर्ट, और इसका फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो उसका सही आंसर होगा बी, पैरेलल पोर्ट। नेक्स्ट है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा बी, MIPS। सही आंसर क्या होगा, MIPS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो देख लीजिएगा इसको भी। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SMPS का अर्थ है। SMPS का क्या अर्थ है, जो कंप्यूटर पावर सप्लाई में प्रयुक्त होता है SMPS, तो इसका सही आंसर होगा स्विच मोड पावर सप्लाई। सही आंसर क्या होगा, ए, स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था, इनमें से किसने लेजर का आविष्कार किया था, तो उसका सही आंसर होगा ए, थियोडर मैन ने। नेक्स्ट है ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। जो ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है, तो उसका सही आंसर होगा सी,
लेज़र बीम प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनमें इनका सही आंसर होगा डी, कार्ड रीडर इनपुट नहीं है, आउटपुट है। बाकी कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, आपका बारकोड इनपुट है और आपको कार्ड रीडर आउटपुट है, तो उसको भी आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग किया जाता है। जो कर्सर में मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग किया जाता है, तो कर्सर की लाइन या पेज को के अंत में ले जाने के लिए इसका सही आंसर क्या होगा? सी, कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए इसका इंड बटन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 31वां, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? जो डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, तो उसका सही आंसर होगा सी, लेजर प्रिंटर का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो उसका सही आंसर होगा डी, स्कैनर पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। बाकी माउस, जॉयस्टिक और प्रकाशी पेन आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट है 33वां क्वेश्चन, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। बैंकों में चेक या ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है, तो उसका सही आंसर होगा माइकर। सही आंसर क्या होगा? माइकर बी। नेक्स्ट है, कंट्रोल आल्ट डेल बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है। जो आपका कंट्रोल बटन होता है, आल्ट बटन होता है, डेल बटन का प्रयोग हम एक साथ कब करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए, कंप्यूटर को रिसेट करने के लिए। इसमें आपका 4 प्रकार का ऑप्शन दिया, आप देख सकते हैं, तो उसका सही आंसर क्या होगा? कंप्यूटर को रिसेट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है 35वां क्वेश्चन, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। जो मॉनिटर होता है उसकी गुणवत्ता की पहचान किससे की जाती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, डॉट पिच से, बी रिजोल्यूशन से, और सी आपका रिफ्रेश रेट से। तो उसका सही आंसर क्या होगा? डी, उपर्युक्त सभी से। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। उसके बाद आइए हिंदी की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी ग्रामर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसको आप अच्छे से देखिएगा, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, मेरा आपसे निवेदन है। तो आइए देखते हैं 36वें क्वेश्चन की तरफ। य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? य, र, ल, व किस व्यंजन के वर्ग के व्यंजन है? तो उसका सही आंसर होगा सी, अंतःस्थ। अंतःस्थ के यह व्यंजन है। नेक्स्ट है, छ ध्वनिक उच्चारण स्थान है। छ ध्वनिक उच्चारण स्थान क्या है? तो उसका सही आंसर होगा बी, तालव्य। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये भी बहुत IMP है, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, लेकिन हर बार हम लोग कन्फ्यूजन रहते हैं पेपर हाल में, परीक्षा हाल में, इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसको अच्छे से देखिएगा, एक बार अगर समझ जाएंगे तो फिर आपसे दोबारा गलती नहीं होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, कवयित्री। ठीक है। नेक्स्ट है, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। चंद्र उदय में, चंद्रधन उदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बी, गुण संधि। तो इसको आप देखिएगा, चंद्रोदय जिसमें ओ की मात्रा हो, अधिकांश में गुण संधि होता है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 40वां क्वेश्चन, उद्धरण का सही संधि उच्छेद होगा। उद्धरण का सही संधि उच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा उत्धन हरण। सही आंसर क्या होगा? डी, उत्धन हरण। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन, पुरोहित में उपसर्ग है। पुरोहित में उपसर्ग, उपसर्ग मतलब होता है जो ऊपर लगे, सामने लगे, सामने लगकर नया शब्द बनाए उसे उपसर्ग बोलते हैं। तो उसका सही आंसर क्या होगा? पी, पूरा। नेक्स्ट है, निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर होगा डी, इत प्रत्यय, जो पीछे लगता हो। निर्वास धन इत मतलब निर्वासित। नेक्स्ट है 43वां क्वेश्चन, नीलकमल में कौन सा समास है? ये क्वेश्चन भी IMP है, ये भी बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, लेकिन अधिकांश लोग बार बार वही गलती करते हैं। तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर दोबारा आपसे गलती नहीं होगी। तो नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल में कर्मधारय समास है। बहुत सारे लोग इसमें बहुब्रीहि समास डाल देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? कर्मधारय समास, नीला कमल के समान। नेक्स्ट है, दशानन में कौन सा समास है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी बार बार पूछा जाता है और अधिकांश लोग इसको में भी कन्फ्यूजन रहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बहुब्रीहि समास। दशानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। कन्फ्यूजन ना होइएगा, ये इसमें द्विगु समास कई लोग डाल देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर बहुब्रीहि समास आएगा। नेक्स्ट है 45वां क्वेश्चन, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? जलज, ए जलज होगा। नेक्स्ट है, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो उन्हें क्या कहा जाता है? जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसका सही आंसर होगा बी, यौगिक। नेक्स्ट है 47वां क्वेश्चन, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? वृक्ष मतलब अलगाव हो रहा है,
अलगाव मतलब पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो इसको आप देखिएगा, समझिएगा। और इसका सही आंसर होगा सी, अपादान। अपादान मतलब होता है अलगाव की स्थिति। तो यहाँ पर एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? अपादान। नेक्स्ट है 48वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो उसका सही आंसर होगा डी, परिषद स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है 49वें क्वेश्चन की तरफ, अवयव के कितने भेद हैं? अवयव के कितने भेद हैं? तो अवयव के कुल 4 भेद हैं। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो उसका सही आंसर होगा सी, नया गुणवाचक विशेषण है। तो दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं लाइक भी करें और शेयर करें। आप ऐसे प्रैक्टिस सेट का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर जाके देखिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।